हेलो गाइस, मैं हूं कोमल मित्तल और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़ील टू ईल 32 में, जहां हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और मुस्कुराते रहें। तो बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की जो फीमेल सफ़र करती हैं और वो कभी कभार उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं एंड बहुत लेटर स्टेज में जाके उन्हें पता चलता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमेल की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड, जिसको हिंदी में रसोली कहा जाता है बहुत कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन अब हमें इस बारे में पता ही नहीं होता कि कब वो हमें हो जाता है एंड वी आर सफरिंग। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी बॉडी में किसी भी तरह का हार्मोनल चेंज महसूस कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है अपने मूड में, आपको हैवीनेस फील हो रही है एब्डोमिनल पार्ट में, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, तो ये बिल्कुल आप पहचानना आपके लिए ज़रूरी है कि कहीं आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड ऑलरेडी आपके अंदर डेवलप हो चुका है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद के मूड को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। आपको मूड स्विंग्स तो नहीं होते ये देखना पड़ेगा। अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं किसी वजह, तो वो भी एक कारण बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है और पहचानना है कि आपकी बॉडी इस चीज़ से सफ़र कर रही है या नहीं। अब जो मेन रीज़न्स होते हैं फाइब्रॉइड हो जाने के फीमेल्स में, सबसे पहली तो चीज़ कि अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे समझिए आप प्रेगनेंसी आपने अचानक से फेस करी और उसके बाद मिसकैरेज फेस कर लिया, तो हार्मोन में एकदम से चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है हार्मोन्स में। आपके मूड अपसेट होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स में चेंज आ गया। किसी भी कारणवश अगर हार्मोन में इर्रेगुलर चेंज आ जाता है, तो वो भी ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड को प्रमोट करता है। फाइब्रॉइड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, हमें पता नहीं चलता। अगर आप इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस आप फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हमेशा दुखी रहते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, उससे भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट थिंग, अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, आप फ्रूट्स अच्छे से नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है आपका, तो भी आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा आदी हैं, तो भी आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि क्या ये कॉमन रीज़न्स आपकी लाइफ में हैं और क्या कॉमन सिम्टम्स आप फेस करते हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि आपको कब डॉक्टर की एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़रूरी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर बाय चांस फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो हमें बस कुछ बेसिक चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस कहते हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए हम अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को ऑन द स्पॉट चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ईज आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके फील गुड करवाएं। हमें अपने आप को अच्छा लगवाना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं हमारी लाइफ में, कुछ भी हम कर रहे हैं, हॉबीज़ अपनी ट्राई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हमें एक अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री होकर जीना है, हमें खुश रहना है। कोशिश करनी है कि हम अपने आप को हमेशा डिप्रेसिव थिंग्स से दूर रखें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक हेल्दी बॉडी को अटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, इस चीज़ से आपका हार्मोनल लेवल भी मैनेज होगा। अगर आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। अगर बॉडी अच्छी रहेगी तो इसका मतलब है कि आपके हार्मोन्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए, हार्मोन्स को कंट्रोल कीजिए, मूड को मैनेज कीजिए। एक थिंग और, आप रेगुलरली एक्सरसाइज ज़रूर प्रेफर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इरेगुलर चेंजेस शो कर रही है, तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर प्रेफर कीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। नेक्स्ट थिंग, आपको बहुत ज़्यादा सोडा या शुगर वाले जितने भी आइटम होते हैं, आप उन्हें अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई सोडियम डाइट तो बिल्कुल आपने अवॉइड करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो। बहुत ज़्यादा सॉल्ट आपके लिए बहुत हार्मफुल है।
नेक्स्ट थिंग, फूड प्रिजर्वेटिव जिन फूड में डले हों, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो प्लीज़ आप उन्हें अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए ताकि आपको आराम मिले। प्रोसेस्ड फूड, जितने एनर्जी ड्रिंक होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो सारे आप अवॉइड कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को ईज़ आउट करने में और हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन आपका हो रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे अवॉइड करिए। वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है क्योंकि वो भी आपके हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़रूर प्रेफर कीजिए। तो वो भी एक चेंज ऐसा है जो आप अपनी डाइट में लाएंगे तो बेशक आपको आराम मिलेगा और आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम में ईज़ आउट होने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इनका ध्यान आपने ज़रूर रखना है। अब इसी के साथ कुछ डाइटरी एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है जो आपको ऐड ऑन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, आप जितनी ज़्यादा हो सके वेजिटेबल्स खाइए, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खाइए, कॉलीफ्लावर खाइए, ब्रोकली खाइए, कैबेज खाइए। जितना ज़्यादा हो सके आप इनको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप पोटैटोज़ खाइए, टोमेटोज़ खाइए। ध्यान रखिए कि ज़्यादा फ्राइड ना हो कोई भी चीज़, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है खाते वक्त। नेक्स्ट थिंग, आप लेंटिल्स, लेग्यूम्स, बीन्स सब कुछ खा सकते हैं। जैसे कि आप जितने भी बीन्स होते हैं, रेड बीन्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, व्हाटएवर, जितनी भी, उनको ज़रूर खाइए। जो लेंटिल्स होती हैं, जो साबुत वाली दाल होती हैं, दाल वगैरह खाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, फोर्टिफाइड विथ विटामिन वाली जो प्लस एफ जिन पे लिखा होता है, उनमें विटामिन अलग से ऐड किए होते हैं। विटामिन डी स्पेशली आप चेक कर सकते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसमें लो फैट मिल्क जो होगा वो ज़रूर ट्राई कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ओट्स खा सकते हैं, ये भी आपके बॉडी के फंक्शंस को, आपकी बॉडी के वेट को, हर चीज़ को मैनेज करने में हेल्प करेगा। आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स आप जितने खाएं उतने अच्छे हैं, जितने खाएं उतने अच्छे हैं, लेकिन आप स्पेशली बनाना ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बनाना पोटेशियम रिच होता है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप बिल्कुल खाइए। नेक्स्ट थिंग, आप डेट्स खा सकते हैं जिन्हें खजूर कहा जाता है, तो आप वो खाइए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत हेल्दी आइटम है आपके डेली डाइट में, बिल्कुल खाइए। एप्पल साइडर विनेगर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है करना तो आप बिल्कुल करिए, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। उसके वेरियस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल मेथड हो आप वो यूज़ कीजिए। आपको जैसे भी अपनी डाइट को मैनेज करना हो आप कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जितना हो सके उतना इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको दूंगी कुछ अदर टिप्स जो मैं हमेशा आपको देती हूँ अपनी हर वीडियो में, और उन्हें भी फॉलो करना ज़रूरी है डाइटरी एडवाइस के साथ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी के वेट को मैनेज करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको शुगर का प्रॉब्लम है, तो आपको उनके लेवल्स को मैनेज करना है बाय रेगुलर चेकअप्स। अगर आप रेगुलर चेकअप करेंगे तो बिल्कुल ये मैनेज होना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आज आपने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया या शुगर बढ़ गया या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है ताकि वो हार्मोन्स के साथ हैम्पर ना करें। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एक और बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कहना बहुत आसान है पर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बट आई नो आप डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज आपके लिए आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और वो है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज ज़रूर करना है। अपने स्ट्रेस को जितना हो सके किसी भी तरह आपने रिड्यूस करना है। आप चाहे उसके लिए अपने आप को किसी हॉबी एक्टिविटी में इंक्लूड कर लीजिए, आप अपने आप को किसी और काम में इंक्लूड कर लीजिए जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने दिन को इस तरीके से बनाइए कि आप अपने आप को हाफ एन आवर दे सकें, 20 मिनट्स दे सकें, 1 आवर दे सकें, जिससे को करके आपको बहुत अच्छा लगता हो। जैसे अगर आपको स्टिचिंग करना अच्छा लगता है आप स्टिचिंग कर लीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए जिससे कि आपका जो मूड है वो एक
डिप्रेसिव साइड से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा अच्छे हैप्पी साइड पे चेंज हो सकें। तो ये ध्यान रखना है। ये बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट एक बार आप स्टार्ट करेंगे आपका एक शेड्यूल बन जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना रिड्यूस आपने स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेज कीजिए अपने मूड को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर आपको वाकई लग रहा है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हर डाइट, हर एडवाइस अपनी जगह है, लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस जो कि एक डॉक्टर आपको दे सकते हैं किसी भी चीज़ को रिलेटेड, आपने उसे ज़रूर फॉलो करनी है। आप रेगुलर मीट कीजिए डॉक्टर से और उनसे रेगुलरली अपना चेकअप करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। डॉक्टर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी एडवाइस दे सकते हैं, किसी भी चीज़ की एडवाइस देते हैं तो वो आपने उन्हीं से लेनी है, रादर कि आप खुद ही अपना इलाज इस तरीके से कुछ भी करना स्टार्ट कर दें। तो प्लीज़ कोई भी मेडिकेशन कुछ भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड परमिशन से या उसकी एडवाइस से नहीं लेनी है। आपको उनसे लेना है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद ही आपको फॉलो करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदर टिप्स हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब इसी के साथ हम एंड अप करते हैं वीडियो को, और प्लीज़ स्टे ट्यून टू ज़ील टू हील 32। आप ये मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ब्लॉग पेज विजिट कर सकते हैं zeal2heal32.blogspot.com, और आप बिल्कुल उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।